नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय है हमें कुलदेवी की पूजा क्यों करनी चाहिए। इस विशेष बात में आज हम आगे बात करने वाले हैं कुलदेवी हमारे लिए कैसे आराध्य देवी है, कुलदेवी की पूजा कैसे करनी है और कुल देवी की उपेक्षा करने से हमें क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रोज चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ कुल देवी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए चर्चा करते हैं हमें कुल देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य अपने संचित कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध लेके अगला जन्म धारण करता है और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को सद्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जो मनुष्य को शुद्ध विचार देती है, और वो शक्ति है हमारी कुलदेवी की। हमारा हिंदू धर्म परंपरा में प्रत्येक परिवार, वर्ण, जाति एक ऋषि के वंशज से आए हैं और जिसके कारण ही हमें हमारे गोत्र का पता चलता है। और उसी ऋषि या ऋषि पत्नियों ने हमारी कुल और परिवार की रक्षा करने के लिए, कुल परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए तथा उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए कोई परालौकिक शक्ति का आह्वान किया होगा और वो शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक परिवार के लिए पूजनीय बनती गई और अंत में वो कुलदेवी के लिए स्थापित की गई। इसे कुलदेवी कहते हैं और कुलदेवी की पूजा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सारी पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को यदि हम साइंटिफिक तरीके से समझे तो हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो रेड सेल है वो हमारे इष्ट देव यानी कि भगवान श्री गणेश है, और जो व्हाइट सेल है, श्वेत रक्त कण है, वो हमारी कुलदेवी है। क्योंकि हमारे रक्त में पीढ़ी दर पीढ़ी जो खून बह रहा है वो कुलदेवी की ही कृपा से हम इतने अच्छी तरह से स्वस्थ होके हमारी बॉडी में खून बहता है। इसीलिए हमें कुल देवी की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ही जब भी कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम कुल देवता भ्यो नमः ऐसा बोल के कुलदेवी का आह्वान किया जाता है और पूजा होने के बाद बाकी के सभी देवी देवताओं का विसर्जन मंत्र बोला जाता है। लेकिन केवल और केवल कुलदेवी और भगवान श्री गणेश का विसर्जन मंत्र नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे घर के आसपास, हमारे घर के मंदिर में ही रहती है। तो जो देवी हमारे घर के लिए एक सुरक्षा चक्र है, हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षित आवरण होके हमें, हमारे परिवार और हमारे बच्चों की रक्षा करती है, वो देवी आखिर वो शक्ति की हम पूजा कैसे करें, आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो साल में एक बार जहाँ भी हमारी कुलदेवी की स्थापित मूर्ति है उस जगह पर हमें अवश्य जाना चाहिए, पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। जहाँ भी वो स्थापित मूर्ति है, चाहे जंगल में है, पर्वत में है, नदी के किनारे है, लेकिन साल में एक बार हमें उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ विशेष दिनों में जैसे कि पूर्णिमा, नवरात्रि, घर में शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि सभी ही प्रसंगों में, अवसरों में हमें कुल देवी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। विधि विधान का मतलब है 16 उपचार से उसी पूजा करें, आह्वान से लेके प्रदक्षिणा तक जो 16 उपचार है इस तरह से। क्योंकि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है कि सारे देवी देवताओं की पूजा देवी देवताओं तक तभी पहुंचती है कि सबसे पहले यदि हम कुलदेवी की पूजा करते हैं। हमारी कुलदेवी है जो हमें बाकी के सारी देवताओं की पूजा तक हमारी पूजा पहुंचाती है। इसीलिए कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खास करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो शादी करने के बाद
उसके पति की जो कुल देवी है वही उनकी कुल देवी होती है, ना कि उसके पिता के घर की। क्योंकि शादी करने के बाद हमारा गोत्र, हमारी सरनेम जैसे बदल जाती है, वैसे पति की कुल देवी ही हमारी कुल देवी है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को चाहिए कि रोज सुबह उठ के पानी भी बाद में पिए, लेकिन एक बार अपनी कुल देवी का स्मरण जरूर करें, जिससे कि आपके घर परिवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। आइए जानते हैं कि कुल देवी की उपेक्षा करने से क्या होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं? क्या आपको कभी लगता है कि हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, या हमारे घर में अच्छी संतान नहीं आ रही है, जो संतान है वो विकृत हो रही है, संतान को अच्छी नौकरी, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है? यदि ऐसी सब समस्या है तो कहीं ना कहीं हमने अपनी कुलदेवी की पूजा में उसकी उपेक्षा की है। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि कुलदेवी की उपेक्षा करने से हमारे परिवार में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, अकाल मृत्यु आ सकती है, परिवार के संतान गलत रास्ते पर जा सकते हैं, वंश में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि होती है तो संतान विकृत होती है, और बाद में भी परिवार में समय समय पर काफी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यदि हम कुलदेवी की पूजा का उपेक्षा करते हैं, यदि हम कुलदेवी को प्रथम पूजनी नहीं मानते हैं, तो सही में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सबको अपनी कुलदेवी की कृपा बनी रहे आप सब पर, और आप सब भी अपनी कुलदेवी की विशेष कृपा प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।